नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पहले से ही कथित आबकारी घोटाले को लेकर बुरी तरह से फंसी हुई है। वहीं एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। एलजी वीके सक्सेना ने जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीओसी के तहत जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की 571 करोड़ रुपए की परियोजना के संबंध में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं इस मामले पर आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी दिन रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 10 साल में 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन आज तक कहीं से भ्रष्टाचार का एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ। अब यह एक और फर्जी मामला है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को पंगु बनाना चाहती है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का पिटारा खुल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बौखलाहट तेज हो गई है। देखिए, एक बहुत ही बदबूदार, जिसको कह सकते हैं कि दे हैव अ वेरी अगली ऑर्डर इन देयर माउथ, ये आम आदमी पार्टी नेताओं का है। और ये बदबू पता है किस चीज का नाम है? झूठ। मुंह खोलते ही झूठ की बदबू। किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं भाई। हर डिपार्टमेंट में तुम करोगे घोटाला तो सब छोड़ दिया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा है, ये कट्टर ईमानदार है, ये भगत सिंह का चेला कहने वाले, ये फ्रॉड्स नटवर लालों का गैंग है। ऑलरेडी 10 इंक्वायरी चल रही है, 11वां मत करो। और हर चीज में झूठ। बताओ कि ये आरोप गलत क्यों है? और ये तो कोई प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहा, किसी ने आरोप भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। ये तो उड़ता हुआ तीर आकर के लग गया और सीधे जाकर के घुस गया सत्येंद्र जैन में। तमाशा कर रहे हो। आज से 2.5 साल पहले कैपिटल टीवी ने इस स्टोरी को एक्सपोज किया था। बस फर्क इतना ही है, उसे अब एलजी की तरफ से दिया गया है। और क्यों दिया गया ये भी समझ लीजिए। आज पूरे इसका डिटेल बताऊंगा और आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ऐसी स्टोरी है मजेदार कि आप अपना सिर पीटेंगे कि ये घोटाला ऐसे हुआ था, ऐसे खुलासा हुआ था। मामला कुछ और का चल रहा था और ये निकल आए होनहार हैं सत्येंद्र जैन। फ्रॉड, जेल में सड़ रहा है। तमाशा कर रहे हैं ये लोग। तो वो कहानी भी बताऊंगा। लेकिन एलजी साहब ने जो फास्ट काम किया, अभी और होगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर ऐसे हवाई बात नहीं कर दी। ये केजरीवाल का वादा नहीं है कि हर एक साल में जो है वो कस्में खाता है और हर एक साल के बाद उसको तोड़ता है। प्रधानमंत्री ने चेता दिया था लोकसभा में कि हमने खुली छूट दे दी है। तो ऑलरेडी सीबीआई ने जांच की मांग कर रखी थी, तो खुली छूट नहीं मिली हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री है, इसको एलजी का परमिशन चाहिए, तो परमिशन मिल गया। और सीसीटीवी कैमरे की कहानी है ये। अभी और परमिशन मिलेगा। अभी और केसेस हैं जिसका परमिशन मिलना बाकी है। क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। फिर ये ऐसे ही आकर के जो है पोकर फेस बना करके चैनल पे आकर के करेंगे भाषण। अभी पन्नू का केस अभी लटका हुआ है। जो पन्नू ने कहा कि हमने 134 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल को, भुल्लर को बाहर निकालने के लिए, वो चिट्ठी भी है। वो एनआईए जांच का इंतजार हो रहा है। एलजी साहब ने लिख के दे दिया है, होम मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ है। एक और केस है और वो तो और खतरनाक केस है। वो है फीडबैक यूनिट का। बिना हर नियम कानून को ताक पे रख के इसने एक फीडबैक यूनिट बना, अपना ही आईबी बना लिया था ये। और सबकी फोन सुनता था, रिकॉर्डिंग, कौन क्या बात कर रहा है ना। बड़ा विचित्र किस्म का आदमी है।
तो फीडबैक यूनिट तो आप ये समझिए कि इसमें तो यूएपीए लगेगा। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये दोनों केस। फिर और भी बहुत सारे घोटाले इधर उधर, चिंदी चोर वाले छोटे मोटे, ये उसी में से एक है। और जहां मेरी अपना गेस है, ये जल्दी जल्दी इसलिए दिया गया है कि इसमें जल्दी जल्दी कबूतर पकड़ा जाएगा, फटाक। कारण एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको सीसीटीवी का ठेका दिया गया था। अब देखिए क्या कहानी है। इनके ऊपर, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है। एक अलग स्कैम, उसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं। अलग ऑलरेडी सीबीआई जांच कर रही थी। किस केस में? तो ये जो है IACCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए इन्होंने कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ इस कंपनी के लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने, उसकी जांच चल रही थी। और यही दिल्ली के बगल में साहिबाबाद, उसके गेस्ट हाउस में इनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही थी इसी केस में, जहां 3 लोगों से पूछताछ हो रहा था। मनमोहन पांडे, RK गोयल और सुमित कृष्णा, ये BEL के अधिकारी हैं। ठीक। और जो बातचीत हो रही है वो MOM कहते हैं, है ना, कि ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि कोई भी इस तरह का अधिकृत इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और उसका जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वो लिखा जाता है, और उसमें जो है सब कुछ चीज लिखी जाती है, और कोर्ट में MOM की जो वेट है, इट इज ट्रीटेड एज सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप ये नहीं कह के उड़ा दोगे। अच्छा, अब ये BEL है, ये अधिकारी लोग जिनकी पूछताछ हो रही है, वो तो कोई बीजेपी का नेता नहीं है। इसमें तो ये भी नहीं कह पाओगे कि बीजेपी वालों की साजिश है। ये इन्वेस्टिगेशन अलग चल रहा है। किस चीज के लिए? इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम। अब क्या रिश्ता है? क्योंकि उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, घोटाला किसी और चीज का, उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक कोई मिस्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने बताया भाई 7 करोड़ रुपया जो है हमसे खाया गया। एक परत खुलती है तो और भी परतें खुलती है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसने कहा भाई 7 करोड़ रुपए जो है, हिसाब किताब चल रहा हुआ, कहीं कहीं से वो उड़ता हुआ, भाई कह उड़ता हुआ तीर आ गया सतेंद्र जैन के पीछे पीछे। बोले 7 करोड़ रुपए हमने दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, ये समझ लीजिए। और सतेंद्र जैन को कैश में, किस चीज के लिए? चुनाव के लिए। केजरीवाल मुकर नहीं सकता, ये संजय सिंह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकारी स्वयं कह रहा है कि ये हमसे मांगा गया कि भाई चुनाव आ गया है, पैसे दो। किस समय? वही असेंबली इलेक्शन के ठीक पहले। अब जरा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए क्या हुआ। ये जो दिल्ली में रेप कैपिटल है, ये है, वो कब से ही कह रहा था कि भाई सीसीटीवी लगा देंगे 2014 में। अभी तक हर जगह नहीं लगा है। अभी तक क्या हुआ है? हर जगह नहीं लगा। ये ध्यान रखिए, ये फ्रॉड्स जो है सिर्फ मुंह चमड़े की जुबान है, चपर 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 बोलते रहो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। झूठ बोलना पाप है, अपराध नहीं है, इसलिए झूठ बोलो, जेल नहीं होगा। तो सीसीटीवी का आप कहानी जानते कि हर जगह, हर गली मुकल्ले में जो लगा देंगे सीसीटीवी। महिलाओं की इज्जत बचानी है, अपनी बहनों की इज्जत बचानी है, माओ को बचाना है, यही कहता है ना फ्रॉड। तो प्रोजेक्ट 571 करोड़ रुपए का पास किया गया, ठीक, जिसमें 332 करोड़ रुपए इंस्टॉलेशन का, जो सीसीटीवी लग रहा है,
और 250 करोड़ रुपया 5 साल के मेंटेनेंस, और ये सब चलता है इस पे इंटरनेट के ऊपर चलता है, तो इसका जो डाटा और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सबका जो चार्ज वार्ज लगा कर 250 करोड़। और इसमें कुल मिलाकर के 1,40,000 सीसीटीवी कैमरा लगना था 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में। 70 कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब 2000 के आसपास हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीसीटीवी कैमराज लगने थे। और इसमें यह भी शर्त थी कि 15 जून 2018 से लेकर 15 जून 2019 मतलब 1 साल में आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक। और फरवरी 2020 में क्या है, चुनाव है। अब हुआ ये कि नहीं हो सका, नहीं हो सका, और फिर कोई घटना घट गई, मीडिया वाले पूछे भाई यहां पे सीसीटीवी नजर नहीं आ रहा है, ये नहीं नजर आ रहा है, वो नहीं, चुनाव। अब हुआ क्या, आनन फानन अगस्त में ये सत्येंद्र जैन ने बाकायदा फोन अनाउंसमेंट किया कि भाई 15 जून तक जो है खत्म हो जाना था, सीसीटीवी नहीं लग जाना था। इन लोगों ने लेट किया है, 16 करोड़ रुपए का फाइन लगा रहे हैं, गूगल कीजिए मिल जाएगा। 16 करोड़ रुपए फाइन। बहुत अच्छा काम किए। किसी को आपने ठेके पे दिया, वो काम पूरा नहीं किया तो जुर्माना आपने ठोका। बहुत बढ़िया काम किया आपने। केजरीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। 16 करोड़ रुपया धन्यवाद तब जब ये 16 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खाते में आते हैं। तुमने पहला सवाल इधर उधर की बात मत करो, आतिशी मार लेना, कि जब तुमने अगस्त 2019 में इस कंपनी के ऊपर 16 करोड़ रुपए तुमने जुर्माना लगा दिया, वो 16 करोड़ रुपए कहां है बताओ कहां है वो 16 करोड़ रुपए? नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कहां गए? किसने माफी दी? तमाशा चल रहा है देश में। ये मीडिया वाले, टीवी वाले तो ऐड के चक्कर में नहीं बताएंगे कुछ, कोई सवाल पूछेगा नहीं, आकर के भाषण देकर के चली गई कि भाई हर चीज में घोटाला है, हर चीज में घोटाला बता रहे हैं, हम तो सांस लें उसमें भी घोटाला करते हैं, ये बीजेपी की हालत हो गई, ये हो गया, और मीडिया वाले हाँ करके चले आए। पूछते ना भाई कि 16 करोड़ रुपए जो जुर्माना लगाया गया था वो 16 करोड़ रुपए कहां है? तो 16 करोड़ रुपए कभी जमा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं जमा हुआ? क्योंकि 16 करोड़ रुपया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके वाहवाही लूट लिया कि देखिए कितनी कड़क सरकार है, और उसके बाद फोन कर दिया ये बीईएल वालों को कि देखो ऐसा है 16 करोड़ रुपया माफ कर देंगे, तो 16 करोड़ रुपया तो जमा कर देना पड़ेगा तुमको, और अगर बचना है तो 7 करोड़ रुपए हमको दे दो। ये है चोरी, प्रोफेशनल ब्लैकमेलर, चोर। और ये जो 7 करोड़ रुपए तुम दोगे ये कैश में, पार्टी का इलेक्शन का टाइम आ गया है, फरवरी में चुनाव है, माल दो। और ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, मनगढ़ंत भी नहीं है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बीएल की इंटरनल इंक्वायरी किसी और मसले पे, उसमें इन सब चीजों को बताया गया है। अब उसने बताया कि भाई जब ये मिनिस्टर ने, सत्येंद्र जैन ने कहा कि भाई हमको 6-7 करोड़ रुपए दो, तो हम तो टॉप बॉसेस को जाकर के बोले कि वो सीसीटीवी लगा नहीं है, वो 7 करोड़ रुपया मांग रहा है, तो 16 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो उसने पूछा, बोला भाई डायरेक्टली तो हम नहीं दे सकते तुमको, डायरेक्टली तो हम नहीं दे सकते। तो बीएल वाले सीसीटीवी तो बनाते नहीं हैं, उसमें बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, वायर वाले अलग होंगे, नेट वाले अलग होंगे, बॉक्स बनाने वाले अलग होंगे, कैमरा सप्लाई करने वाले अलग होंगे, कैमरा को फिट करने वाले लोग अलग होंगे, इंस्टॉलेशन। तो ये जो जानकारी आ रही है, ये कोई जो रिपोर्ट जो मनमोहन पांडे 28 अगस्त 2020 को जो उन्होंने बताया कि ये सारी जो इंक्वायरी और उसके ऊपर जो हमने किया, उसमें ये मालूम चला
कि फिर बीएल वालों ने बोला कि जो ठीक है भाई 16 करोड़ रुपए देंगे तो घाटा लग जाएगा हमको, 7 करोड़ में ही निपटा 7 करोड़ में निपटा देते हैं और पता भी नहीं चलेगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। एक काम करते हैं, वेंडर्स लोगों को कहते हैं भाई कैश नकद दे दो। एंड द मनी वॉज गिवन टू सत्येंद्र जैन। ये कहानी है, ये कहानी है, और ये कहानी झूठी है। एक ही तरीके से साबित किया जा सकता है। वो 16 करोड़ बता दो कहां है। अगर 16 करोड़ तुम्हारी सरकार ने उसके ऊपर जुर्माना ठोका, वो 16 करोड़ रुपए आए क्या? क्या तुमने बीएल से कॉन्ट्रैक्ट छीन के किसी दूसरे को दिया क्या? और 16 करोड़ रुपए नहीं आए तो ये कोई जादू किया केजरीवाल ने, गायब हो गया 16 करोड़? हैं? ये कहानी है। और अब इसमें जांच शुरू होगी, ये फिर जाएंगे जेल। क्यों? क्योंकि इसमें फिर ईडी भी आएगी। क्यों आएगी ईडी? कैश ट्रांजैक्शन। तो ऑलरेडी तो जेल में ही है। तो अब निकलने वाले का सीन नहीं है ना। बहुत अय्याशी आप लोगों ने कर ली। ये ऊपर वाले का दंड है। आपकी काहिली की वजह से दिल्ली में कोरोना के दौरान लोग, आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से कई सारे लोगों की जान गई है। एक एक घर, एक एक महिला, एक एक बहन, उसकी हाय ये जाया नहीं जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की करतूत सामने आ रही है। इनके भ्रष्टाचार का पिटारा खुल गया है। पहले ही शराब घोटाले ने जमकर फजीहत करवाई है। सभी बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। फिर दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में भी ईडी एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। और अब सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ के रिश्वत का मामला पार्टी के लिए और बड़ी आफत साबित होने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।